Assalamu alaikum everyone, it's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia। पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल के व्लॉग में, ठीक है, जो टोटे टोटे करके आसिफ साहब व्लॉग्स लगा रहे हैं, अच्छा मैं तो वैसे उनको एहतराम के काबिल ही समझती हूँ, ठीक है, चाहे वो मुझे जो मर्ज़ी बोले। उन्होंने कल के ब्लॉग में बोला कि एक खातून को ना बड़ी तकलीफ़ हो रही है, बड़ा वो उनको जलन हो रही है कि मैं उनके घर गया, ये है वो है। आसिफ साहब वहाँ पर ना हर लल्लू पंजू ऐरा गहरा जो है वो उसके घर उनके घर जाता है, रजब के घर ना वो जाता है, ठीक है, व्यूज़ के लिए और क्या कहते हैं व्यूवरशिप के लिए, सब्सक्राइब कहलवाने के लिए कि सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, जिनमें आप भी शामिल हैं। आप भी वहाँ पर गए हैं, आपने भी उनके तरले मिनते गए हैं, आप भी उनके काले को गोरा करके आए हैं। जितने भी उन्होंने काला काम किए हैं आप उनको जो है गोरा करने में लगे हुए हैं। सो ये आपका फेल है, ये मेरा फेल नहीं है। वरना जाने में मिनट नहीं लगता, गिफ्ट लेके जाने में मिनट नहीं लगता, ठीक है, और किसी को अप्रोच करने में मिनट नहीं लगता। बट मेरा ये कैलिबर नहीं है कि मैं किसी को कोई गलत है तो उसको गलत ना कहूँ, उसको ठीक कहूँ, उसकी गलतियों में पर्दा डालूँ। क्यों? क्योंकि मुझे व्यूज़ की ज़रूरत है। मुझे इतनी ज़्यादा व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है और ना मुझे इतना लालच है कि मेरा यूट्यूब चैनल चले, ठीक है। हाँ, जहाँ पर चीज़ें गलत हो रही हैं, एक खातून हूँ, खातून होने के नाते जो है मैं ईमान का साथ दे रही हूँ, लेकिन ईमान भी बेचारी मजबूर है, वो क्या करे, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है मैं अपनी ऑडियंस से मुखातिब होकर कुछ सवालात के जवाबात पूछना चाहती हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि आप हक और सच की बात करते हैं, तो आपने अपने YouTube चैनल पे उनसे जाकर ये सवाल जवाब पूछे होंगे। आपको ईमान से, ईमान की अम्मा से सवाल पूछना चाहिए था कि आपने किस चीज़ की बिना पर रजब को माफ़ किया है, ठीक है। फिर आपको ईमान से ये सवाल पूछना चाहिए था कि ईमान साहिबा, आपको रजब ने पूरी दुनिया के सामने कहा कि मेरी जब की शादी हुई है तब से मैं अपने घर में सिर्फ 20 दिन टिका हूँ, तो इसके बारे में आपका क्या रद्द अमल था। मैं होती तो मैं वहाँ पर माँ जी से ये क्वेश्चन पूछती, माँ जी आप ये तो बहुत कह रही हैं कि वो गरीबों को देता है, वो मस्कीनों को देता है, टिकटॉक की सारी अमाउंट वो इन लोगों को देता है, तो आप उसको अपने कस्में वादे देकर कहती कि तू टिकटॉक ना बना, टिकटॉक में तुम्हारा कोई नहीं मतलब जवाब बनता, क्योंकि तुम एक फेमस पर्सनालिटी हो, कोई ना कोई बंदा तुम्हारी चीज़ पकड़ कर जो है वो शुरू हो जाता है। हम जैसे लोग जो है, हम जैसे जो है आपका कोई भी आप टिकटॉक के ऊपर कोई फेल कर रहे होते हैं, कोई गलत बात कर रहे होते हैं, तो वो आपकी ऐसे फैलती है, ठीक है। और टिकटॉक नो डाउट बहुत गंदा है प्लेटफॉर्म, गंदों के लिए गंदा है, अच्छों के लिए अच्छा है, ठीक है। आप आराम से भी बैठकर भी पैसे कमा सकते हैं, ये नहीं कि आपने गुंडागर्दी के थ्रू ही पैसे कमाने। मैं आपकी मामा से ये पूछती, रजब साहब और आसिफ साहब, क्योंकि वो अब आपकी भी माँ जी हैं, ठीक है, तो मैं आपकी माँ जी से ये पूछती कि माँ जी, रजब माशाल्लाह अपनी यूट्यूब की इनकम से इतना कमा लेता है कि वो गरीबों को दे सकता है, ठीक है। तो एड्डा भी की काल पे आए कि जो है आपने टिकटॉक लाइव भी आना है, आपको चस्के भी लगे हुए हैं टिकटॉक लाइव में आके, और जो है आप जो है उस टिकटॉक लाइव से आके आपने गरीबों को पैसे देने हैं, चाहे जलालत हो या कुछ ना हो, है कि मसला है। फिर आपके कल के व्लॉग में आपने मुझे कहा कि एक खातून है जिसको बहुत ही जलन हो रही है, जिसको बहुत ही तकलीफ हो रही है, हम उनके घर गए। भाई ऐसी तकलीफ पे मैं लानत भेजती हूँ, ठीक है। मेरे ना बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स के साथ लिंक्स हैं, हम एक दूसरे के घर भी जाते हैं। निम्रा अली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बाकी बहुत अच्छे दोस्त हैं, बट मेरी मजाल नहीं है कि मैं उनको जाकर कहूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा ये कैलिबर ही नहीं है। मैं क्यों किसी के लिए किसी के पास जाके कहूँ कि उनको को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको आवाम बहुत ज़्यादा हेट करती है। मैं वहाँ पर माँ जी के पास जाती तो मैं माँ जी को से आओ भगत ना करती। जो भी किसी को घर बुलाता है ना, जो भी किसी को घर बुलाता है वो उसकी इज्जत करता ही करता है। उन्होंने आपकी इज्जत करनी थी, क्योंकि हर जगह कैमरे जो लगे हुए थे,
आप अगर उनकी इज्जत ना करते या वो आपकी इज्जत ना करते तो आपका कोई वहाँ पर जाने का फ़ायदा ही ना होता और वो आपको इंटरव्यू भी ना देते। ठीक है, तो ये जो आप दिमाग से निकाल दें कि मुझे बहुत जलन हुई है, मुझे इन चीज़ों में, इन छोटी मोटी चीज़ों में जलन नहीं होती। चलो आप एक दफ़ा मतलब उस वीडियो से कमा लोगे, आप 2 दफ़ा चले जाओगे, चलो आप उनके बेटे बन गए हो, आप 1000 दफ़ा वहाँ पर जाओगे, क्या होगा? क्या होगा? आपकी आवाम, आपके चाहने वाले, जो आप हक और सच की बात करते हो, नीचे आपको ही बुरा भला कह रहे हैं कि आपने वहां पर जाके उन्हीं की फेवर में बात की है। ठीक है, फिर आप कह रहे हो कि कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता, तो फिर वीडियो ही क्यों बनाई? फिर चुप चुपीते जाके उनके घर जाके मिल के आ जाते हैं। ये इतनी वीडियो को कैश करने का क्या मकसद था? एक वीडियो डाल दी, 2 वीडियो डाल दी, पार्ट 3 डाल दिया, पार्ट 4 डाल दिया, फिर वही क्लिप जो है वो बार बार चला रहे हैं, वही क्लिप्स, जाना आना उनके घर, हद हो गई। आपका अगर बस चलता ना तो आप उनके पाँव पकड़ना शुरू कर देते, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो ऐसी लग रही थी, है नहीं, लग रही थी। व्यूज के चक्करों में आप पाँव भी पकड़ लेते उनके। सो मुझे कोई जलन जुलन नहीं हुई है, और ना मुझे जो है ना वो इस तरह का कोई बीमारी है कि मैं किसी को देखकर जलन करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी हैप्पी, और मैं माशाल्लाह से अपना इतना कमा लेती हूँ कि मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन हाँ, मसला तब होता है कि जब आप कह रहे हो कि मैं हक और सच की बात करता हूँ और मैं उस चीज़ को ऑन भी करता हूँ, तो आप वो कर नहीं रहे हैं, तो फिर आपकी आवाम तो आपको कहेगी ना। तो मैंने आपकी आवाम के बिहाफ पे ही आपको बातें की हैं, क्योंकि आपकी आवाम मेरे चैनल पर आ रही है कि इनका जो है ना, आप कहें कि हमें इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदी थी और ये वहाँ पर जाकर उनकी टीसी कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे टीसी का मतलब क्या होता है? टीसी का मतलब होता है आओ भगत करना, हाथों पे रखना अगलों को कि हाँ भाई आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रजब पूरी दुनिया को पता है रजब ने शराब पी है। रजब ने जो है पूरी दुनिया को पता है कि एक रिलेशन में था और वो उसने बताया भी है। ठीक है, तो उनकी माँ जी क्या जस्टिफाई कर रही है कि वो दवाइयाँ खाता है भाई, वो वहाँ पे अकेला होता है इसलिए वो यूट्यूब पे आता है और टिकटॉक पे आता है। ये माँ जी वहाँ पर जस्टिफाई कर रही है। माँ जी को चाहिए कि अपने बच्चे को समझाएं कि पूरे कामों से बाज आए, गुंडागर्दी करने से बाज आए, तभी उसके तमाम चीज़ें, रास्ते जो है वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन माँ जी को वो चीज़ नहीं है, माँ जी बस अपने बच्चे को ठीक करने में और जो है ना ठीक कहलाने में लगी हुई है, जबकि ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है। और फिर आ जाते हैं आप जैसे यूट्यूबर्स जो कि चाहते हैं कि रजब की ख़ानदान के साथ लिंक्स बने, लिंक्स डेवलप हो, वह अपने हर इवेंट पे आप लोगों को बुलाए ताकि आप लोगों का यूट्यूब भी चले। ठीक है, तो मुझे ऐसी कोई गंदी बीमारी नहीं है। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग बुलाते हैं, मैं खुद नहीं जाती हूँ क्योंकि बस कैलिबर नहीं है ऐसा। हाँ, कहीं पे अगर दिल किया मैंने जाना है तो मैं ज़रूर जाऊँगी, वरना ढेर और ढेर जो है ना वो जर्नलिस्ट को और जितने भी जो मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले होते हैं उनको डेली डेली कोई ना कोई इनविटेशन आया होता है कि यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आएँ। नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है। सो हम ज़बरदस्ती किसी के घर नहीं जाते व्यूज़ के चक्करों में, और वहाँ पर जाके ये भी नहीं कहते कि हमें व्यूज़ चाहिए और हमें सब्सक्राइबर्स के लिए हमारा थोड़ा सा तरला मार दें। ठीक है, सो यहाँ पर कहते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और आज एक और व्लॉग आएगा। सो तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, क्योंकि मुझे पता है उनके चैनल पे मेरे हवाले से बात तो होगी, नाम नहीं लिया जाएगा लेकिन बात होगी। ठीक है, खातून कह के बुलाया जाएगा। सो क्या ही आप जस्टिफाई करेंगे, क्या ही आप जस्टिफाई करेंगे, वहाँ जाके ना आपकी असलियत पता लग गई कि आप उन्हीं के ही जो है ना वो क्या कहते हैं रंग में रंग है। ठीक है, तो आप अपने चैनल पे ये मत कहा करें कि मैं हक और सच की बात करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सनालिटी में पहले हक और सच की बात होती थी, अब कोई नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।